हेलो स्टूडेंट, आयनिक इक्विलिब्रियम के इस वीडियो में आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उसका नेम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जैसे आप सबको पता है, एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए हम पानी में कोई ना कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं और उसमें एच आयन कंसनट्रेशन और ओ एच आयन कंसनट्रेशन को कंपेयर करते हैं। आज मैं इस वीडियो में एसिडिक और बेसिक मीडियम एक्वस सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम वाटर की अपनी नेचर, वाटर में कौन कौन से आयन होते हैं, कितने आयन होते हैं और वो आयन बनते क्यों हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और उस टॉपिक में एक जो स्पेशल नेम आता है, बहुत फेमस नेम, और वो होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। उसका नेम है ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। क्योंकि हर एक सॉल्यूशन में जो कॉमन सॉल्वेंट है वो है वाटर। तो हम सबसे पहले एक्वस मीडियम की बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन से आयन्स हैं। तो जैसे नेम फेमस है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ये लो सेल्फ, ऐसे लिखा सेल्फ। प्रोटो वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है एच या एच प्लस से लिंक। लाइसिस वर्ड का मतलब होता है टू ब्रेक और उसमें शिफ्टिंग होना, चेंज होना। सेल्फ आयनेशन का मतलब होता है कि पानी अपने आप ही कुछ ऐसे आयन्स में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है जिससे वो एक्सचेंज ऑफ द एच प्लस आयन हो सके। तो थोड़ा सा टर्म्स मैंने आपको बता दी कि ऑटो प्रोटोलाइसिस में क्या है, सेल्फ ही आयनाइज होना, खुद ही वाटर में एच प्लस को लेना, एच प्लस को देना। कुछ मॉलिक्यूल अपने एच प्लस छोड़ते हैं, दूसरे उसको ले लेते हैं और आपस में वाटर के मॉलिक्यूल एच प्लस को एक्सचेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वाटर में कुछ एक ये मॉलिक्यूल लिख दिए और ये लिख दिए, ठीक है। होता क्या है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को एसिड मान लूँ, यहाँ से एच प्लस निकलेगा तो इसने ले लेना, तो मैं दूसरे को मान लूँगा बेस, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। एम्फोटेरी का ये एच प्लस ले भी सकता है, एच प्लस दे भी सकता है। तो जब ये H प्लस दे देगा तो उससे ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, और अगर ये वाला H प्लस इससे ले लेगा तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो इनमें ऐसे इक्विलिब्रियम चलता रहता है। ये थॉट माइंड में आया कैसे? देखो, नॉर्मली क्या होता है, हमारे माइंड में एक बात चलती है कि पानी कोवलेंट कंपाउंड है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन फैराडे ने या उसके पीरियड के और साइंटिस्ट ने ये देखा कि पानी में से भी चाहे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी, बट हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, इसलिए वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिस का जेनेसिस मतलब देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ सम आयंस, H3O एंड OH आयन पानी में है, चाहे इसकी मात्रा बहुत कम है, अमाउंट इज़ वेरी लेस, बट है। तो वन मॉलिक्यूल एक्ट एज एसिड H plus donor and the other base H plus receptor. It is known as auto self. Proto means H plus देना लेना, self H plus donor receptor, self ionization, खुद ही आयनाइज हो जाना, ठीक है। तो एक चीज़ हमने देखी, मान लो ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो 10 अगर H प्लस देंगे तो 10 ये बनेंगे, बराबर ये बनेंगे। यहाँ एक बात ध्यान से समझ लो कि H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन ये वाला और OH माइनस ये वाला, ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, बस ऑलवेज इक्वल होते हैं इन प्योर वाटर। ये मैं प्योर वाटर की बात करता हूँ। तो दिस इज नॉन एज सेल्फ आयनाइजेशन ऑटो प्रोटोलाइसिस वाटर। अब देखिए, कई बार माइंड में ऐसा आता है, क्या सिर्फ वाटर में ही ऑटो प्रोटोलाइसिस होता है? नो, जितने भी सब्सटेंस H प्लस दे या ले सकते हैं उन सब में ऐसा हो सकता है। और उसका एक सेकंड कॉमन एग्जांपल है अमोनिया, अमोनियम और NH2 अमाइड, ठीक है। ये एसिड तो बन गया ये बेस तो ये बन गया एसिड। बेस ने H प्लस इससे लिया, ये बेस वही है ना, H प्लस लेगा इससे, तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। अब इसमें भी अमोनियम और NH2 माइनस का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो बराबर रहेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन बराबर रहेगा जितनी भी है। लो जी, दिस इज ऑल अबाउट द ऑटो प्रोटोलाइसिस सेल्फ आयनेशन ऑफ वाटर। क्लियर हो गया।
अब देखो ये बात तो अपने समझ आ गई कि पानी में ही H+ का आदान प्रदान एक्सचेंज रहता है, एक देता है एक लेता है, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस बराबर मात्रा में बनते हैं। ये बात तो हमें बिल्कुल क्लियर होगी। आपको किसी अननोन और कंपाउंड में भी ये पूछा जा सकता है। देखो अब मैं समझाता हूँ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट मतलब उसमें जो आयंस है उनका प्रोडक्ट। अब आयंस कौन से हैं? आयंस तो उसमें ये और दोनों, ये तो आयन है ही नहीं। पानी में हाइड्रोनियम आयन और जो OH- आयन है उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ये वाटर है। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने प्योर वाटर, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयन की मात्रा बहुत कम है। और ये है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ लिख लो, चाहे पुअर कंडक्टर लिख लिया सफिशेंट है, क्योंकि इसमें H3O और OH- आयन है। हम पानी को नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलते, हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ फिर से लिख दी। H2O हाइड्रोनियम OH, मतलब एक H होगा एसिड होगा, दूसरा बेस होगा, ये इसको H दे देगा, ये इससे ले लेगा, इसमें कन्वर्ट हो गया, चल रहा इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल है ना। ठीक है, अब मैंने इस प्रोसेस पे जो रिवर्सिबल है H का देना H का लेना, उससे मैंने इक्विलिब्रियम लगाया। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो प्रोडक्टिव आयन है ऊपर और जो रिएक्टेंट है वो नीचे लिख दिया, क्योंकि ये दो है ना, तो हमने H2O तो लिखना ही लिखना स्क्वायर इसका। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन जितने बनेंगे वो H+ भी हो सकते हैं, OH आ गया, H2O का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, H2O का स्क्वायर यहाँ रखा, ये एक कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये वाटर है उसकी कंसंट्रेशन भी हमने कांस्टेंट लेनी होती है। कई बार माइंड में आता है कि सर कितनी लें, कंसंट्रेशन कितनी लें, बता देता हूँ। जब भी कभी प्योर वाटर आ जाए उसकी मोलर कंसंट्रेशन अपने 55.5 मोल पर लीटर लेनी होती है। ये हम किसी और यूनिट में भी प्योर वाटर की मोलैरिटी डिस्कस कर चुके हैं, सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो ये 55.5 का स्क्वायर है और ये K इक्विलिब्रियम है। अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट बन गया, ये वाला कांस्टेंट, और यही तो है नया कांस्टेंट KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का सिंबल रहता है KW, K इक्विलिब्रियम, W वाटर। पानी में जितने भी आयन्स हैं H आयन या OH- आयन, उनके आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ मैंने लिखा KW = H आयन और OH आयन, ये है काम की बात। फिर ये क्या हुई, ये एक वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू 25 मतलब 298 केल्विन पे अप्लाई करनी होती है। ठीक है, 298 पे अप्लाई करनी होती है, और ये टेम्परेचर से चेंज होती है। वैसे भी हर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से चेंज होता ही होता है। चलो जी, अब तुम्हें पूछा जाएगा डिफाइन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, व्हाट इज KW। ठीक है, ये तो मैंने आपको जस्ट इसकी नेचर बताई, फिर ये फिनोमेना बताया, फिर ये मैथमेटिकल फॉर्म बताई। लो जी, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर है, मोलर मतलब ये भी मोल और ये भी मोल, मोलर बोलते हैं इसको। H आयन ये देखो, OH आयन ये देखो, इन प्योर वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये देखो। कोई और भी हो सकता है, ये बताऊंगा मैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब आयनिक प्रोडक्ट KW। तो बहुत सिंपल सी बात है, पानी में जितने भी H3O+ हैं या OH- हैं, उन आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को किसी भी टेम्परेचर पे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। KW को आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू 25 पे मैक्सिमम रिपल अगर ना दी हो तो ये लेनी होती है 1.0 × 10⁻⁴। कई बार ऐसा पूछते हैं इसका यूनिट क्या है। देखो ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, तो ऐसे लिखते हैं मोल पर लीटर का स्क्वायर, मतलब मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर, या सिंपल M, कैपिटल M का स्क्वायर, मोलैरिटी का स्क्वायर। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आज आपको बताई है और आपने ये समझ भी ली होगी। तो वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन दोनों उतारो, और अब हम इसके स्पेशल केस, इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आपको, और उसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये वीडियो रोक के इसको आराम से उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
पहले ऑटो प्रोटोलाइसिस, फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात नोट करनी है, ये ऑलवेज फिक्स रहती है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, कोई और टेम्परेचर होगा तो उसमें चेंज हो जाएगी। और अभी नेक्स्ट पार्ट में ये बताऊंगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से संबंधित कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलते आगे। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आयनिक प्रोडक्ट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के बारे में, कुछ ऐसे पॉइंट जो आगे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन में अप्लाई होने हैं या जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये है कि मैंने पहले इससे बोला कि जो KW है वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, कई बार इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस लिए, क्योंकि ये भी एक इक्विलिब्रियम की टाइप है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ही ये टाइप है। दूसरे नंबर पे डिपेंड तो करता, बोल दिया, अब इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा। देखिए जब आप पानी को हीट करोगे तो उसमें जो H और OH बॉन्ड है वो टूटेंगे, तो ब्रेक करने में ज़्यादा आयन बनेंगे, तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो एक बात याद रखना, इट इंक्रीज ऑन हीटिंग, क्योंकि जो KW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है उसका रीज़न ये है कि डिसोसिएशन इंक्रीज होता है हीटिंग से, बॉन्ड टूटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। वाटर न्यूट्रल है, इसका रीज़न दोनों बराबर हैं। वाटर न्यूट्रल है, इसका रीज़न ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। मान लो हमने इन दोनों को X ले लिया, मतलब ये भी और ये भी X ले लिया, तो X मोल पर लीटर क्या है, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, तो हमने इसको X ले लिया। तो X इंटू एक्स इज इक्वल टू KW, वो हमें पता है 10⁻⁻14, ठीक है। अब X स्क्वायर क्या हो गया, 10⁻⁻14। अगर अपने X निकालना है तो रूट ऑफ द KW करेंगे। मैंने ये इसलिए लिख दिया क्योंकि किसी और टेम्परेचर पे ये KW चेंज हो सकता है, जैसे मान लो 10⁻12 आ गया तो हमने रूट 10⁻12 करना है। लेकिन 25 पे हम लोग KW -14 रखते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो X आया, दिस X का मतलब ये भी और ये भी, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। कहने का मतलब 25 डिग्री में वाटर में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इतनी रहती है और ये रहती है एट 25 डिग्री सेल्सियस में। ये बहुत कम है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, मतलब ये भी और ये भी, ठीक है। न्यूट्रल में तो इतनी रहती है। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या है, दो तो ये पॉइंट आपने समझ लिए। तीसरा पॉइंट, मान लो मैंने रेशो निकालना है H+ और वाटर का, ये इसको ऐसा बोलते हैं कि रेशो ऑफ द डिसोसिएटेड टू अनडिसोसिएटेड वाटर। ये अनडिसोसिएटेड है, ऊपर वाला डिसोसिएटेड है, हमने निकालना है। तो पानी की कंसंट्रेशन तो देखो 55.5 होती है, फिक्स रहती है। 1000 ग्राम को 18 से डिवाइड करके 55.5 रहती है। तो अगर अपने इसको सॉल्व कर लें तो इतनी ये रेशो है, ध्यान रखना किसका रेशो है, HN कंसंट्रेशन जो उसमें और वाटर, मतलब डिसोसिएशन के कारण ये बना और ये अनडिसोसिएटेड है, उसमें जो रेशो जो बना वो ये है, अपने याद रखना 2 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर आती है, ठीक है। अब एक बात और देखो, फ्यूचर में हमने इस चैप्टर में आगे एक्वस सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं और स्पेशली एसिड बेस या सॉल्ट के, ठीक है। जब भी हम एसिड ऐड करते हैं, मान लो हमने एसिड ऐड किया, एसिड तो HCl है और वो तो देगा H+ आयन, और मान लो हमने बेस ऐड कर दिया, वो दे देगा OH- आयन। अब डिपेंड करता है कि आपने एसिड ऐड किया तो H ज़्यादा हो जाएगा, बेस ऐड किया तो OH ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में H आयन और OH आयन बराबर नहीं रहते, मतलब इन दोनों में, जैसे हमने इसको बोला ना इक्वल रहते हैं, पानी में इक्वल रहते हैं, इस केस में ये इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन इधर एसिडिक होगा अगर ये ज़्यादा हो जाए, और बेसिक होगा अगर ये ज़्यादा हो जाए। वेरी सिंपल फंडा, ठीक है। जो ज़्यादा हो जाए उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, और अगर बराबर हो गए न्यूट्रल, तो उन्हें पहले बोल ही दिया। तो देखो उसमें क्या होगा, जो HN कंसंट्रेशन है या OHN कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ के बराबर नहीं होगी, एक ज़्यादा हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, लेकिन उनका प्रोडक्ट वही रहेगा, वही जो 10⁻14 का। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल में आपको ऐसा पूछ लेंगे कि आपने अगर H+ आयन निकालना है तो क्या करना, KW/- ये OH- और OH निकालना है तो KW/H+। तो ये दो फार्मूले
इन केसेस के लिए है, इस केसेस के लिए कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन में जिसमें आपने एसिड ऐड कर दिया और उसमें OH कम हो जाएगा, H प्लस ज़्यादा हो जाएगा, वो कैसे निकालेंगे हम लोग अगर एक का पता है तो KW/OH KW/H, OH निकालना H नीचे, H प्लस निकालना OH नीचे, और इसमें हमने KW ये लेना है अनटिल हमें नया ना दिया हो, किसी और टेम्परेचर नहीं दिया हो, 25 पे तो 25 पे तो हमने यही लेना, अगर दे दिया हो तो हमने वो रखना है, अदरवाइज हमने रूम टेम्परेचर पे, लैब टेम्परेचर पे यही लेना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, बहुत एप्लीकेशन है इसकी। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं न्यूमेरिकल के लिए, एक तो पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये 4th पॉइंट में ये जो 2 फॉर्मूले हैं दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे के जो टॉपिक करेंगे पीएच रिलेटेड करेंगे, एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन रिलेटेड करेंगे या और उस पर टॉपिक, तो उनमें हमने ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो एक बार वीडियो रोको, मैं साइड में हो जाता हूँ और आप लोग ये पूरा सेक्शन उतारो, चारों के चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे आयनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इस पार्ट में हम लोग आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ऑटो प्रोटोलाइसिस, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से लिंक्ड है। थोड़ा सा इससे पहले ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के फॉर्मूले आप रिवाइज कर लेना, उनका भी इनमें यूज़ आएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, 4 के 4 ही न्यूमेरिकल हैं, 1st, 2nd और 3rd एंड 4th। तो आप लोग इनकी स्टेटमेंट उतार के ये वाला स्पेस इसमें छोड़ देना, थोड़ा ज़्यादा ही छोड़ देना, कई बार कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, तो इसको एक बार उतारो आप लोग और हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10⁻⁻12 मोल पर लीटर स्क्वायर। फाइंड द नंबर ऑफ OH आयन इन द 500 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर। 500 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर में OH आयन कितने हैं? ठीक है, लो जी, सबसे पहले एक ध्यान रखना, ये सारे वाटर की बात चलती है। तो यहाँ पर आप लिखो कि KW हमने ले लिया 10⁻⁻12, इतना ले लिया। और ये क्या चीज़ है? ये असल में OH आयन कंसंट्रेशन और H3O प्लस का प्रोडक्ट है। जब भी हमने OH निकालना हो, ये लो OH की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, रूट करेंगे KW का, कहने का मतलब रूट करेंगे 10⁻⁻12 का, तो ये बन गया -6m। हाँ जी, -6m। अब ये क्या चीज़ है? ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो हमने उसका स्क्वायर लेना होता है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो जैसे पहले मैंने x × x लेके उसका स्क्वायर करके रूट किया था। अगर आपको OH पूछें तो भी आपने यही लेना, अगर ये पूछ लें तो भी यही लेना, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली है कि 1 लीटर में इतने इसके मोल हैं, इतने इसके मोल हैं, ये ध्यान रखना आपने। मतलब कहने का 10⁻⁻6 मोल इन 1 लीटर है, ये ध्यान से नोट कीजिएगा, इतने लीटर हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन तो इसमें मोल पर लीटर नहीं पूछा, क्वेश्चन तो पूछा नंबर ऑफ आयन कितने हैं। ठीक है, आप एक बात नोट कर लो, ये बेसिकली 10⁻⁻6 इंटू एवोगैड्रो आयन इन 1 लीटर है, यहाँ 1 लीटर लिख देता हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल, क्योंकि आपको आयन पूछा ना, हमने मोल दिए हुए, मोल 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, तो 1 लीटर में इतने हैं। अगर आपको पूछा जाए 500 में कितने होंगे, इसके आधे कर देने हमने, तो इन 500 मिलीलीटर इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, हाँ जी, आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻17 17 आएगा ना, ये देखो 17 आयंस आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया? अगर आप सोचो
क्योंकि मुझे 1 लीटर में इतने दिए हुए हैं, मतलब 1000 कंटेन दिस, 500 मतलब आधा, तो मैंने इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। ये ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा मेरे पास स्पेस इतना था उसके हिसाब से मैंने लिखा। तो आपको पूछा 500 मिलीलीटर में कितने आयन हैं, तो आपको 500 मिलीलीटर में ये आयन निकालने हैं। ये हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल सी बात की है। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 8 ग्राम मैंने NaOH के ऐड कर दिए 500 मिलीलीटर पानी में, 8 ग्राम ऐड कर दिए, ठीक है। और हमें पूछा कि आप HN कंसनट्रेशन एक्वा सोल्यूशन में निकालो। पहले तो ये देखो HN निकालना कैसे है। देखो जब भी हम कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसमें आपको H+ पूछा, तो आपने KW/OH आयन की कंसनट्रेशन ले लेनी है। और ये तो हमने अगर नहीं दी हुई तो हमने यही लेनी है। कहने का मतलब OH आयन की कंसनट्रेशन जो है वो हमने लेनी है। थोड़ा सा आपको अलग से बता दूं, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH मिलेगा, मतलब NaOH जब भी पानी में टूटेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें से OH- हमें मिलेंगे। जितनी मोलैरिटी इसकी है उतनी OH की होगी, ठीक है। तो हमने 8 ग्राम NaOH 500 में डिज़ोल्व किए, तो हमने उसकी मोलैरिटी निकाल लेनी। मोलैरिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 40 और डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000, ये है मोलैरिटी का फार्मूला, ठीक है। तो ये कट गया 5 पे और ये भी कट गया 5 पे, 5 और 5 दोनों कट गए, सॉरी ये 2 पे कटा, 5 पे नहीं, ये कट गया 2 पे। तो 2/5 आ गया, ये 5 पे 2/5 आ गया। कहने का मतलब 0.4 इसकी मोलैरिटी आ गई 0.4, 2/5 इज़ 0.4। बस इसमें कितना है, अब तो इसको ही डिवाइड ही करना हमने, वेरी सिंपल। तो इसमें जो HN कंसंट्रेशन निकालनी है, तो 10⁻⁻⁴ और यहाँ 4 इंटू 10⁻⁻, हम लिख देंगे -1। बस इसको सॉल्व करना है, तो आ गया 2.5, क्योंकि 1/4 इज़ 0.25 और ये माइनस का ऊपर प्लस, बस इतना ही आ गया 10⁻⁻14, इतना आ गया, ठीक है। क्योंकि -14 है, ये -1 ऊपर जाके -13 हो जाएगा और 1/4 का वही 0.25 था, 0 मैंने शिफ्ट करके इधर कर दिया। तो ये निकला H+ आयन की कंसंट्रेशन। थोड़ा फिर से चेक कर लेना, ये हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट या किसी ऐसे चैप्टर में मोलैरिटी करते होते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास। 40 होता है ना, 23 और 16 और 1, तो बस उसका नीचे 500 ऊपर 1000 मोलैरिटी निकाली, वो 0.4 से डिवाइड करके H+ आयन निकाल दिया। ये रहा क्वेश्चन का सलूशन। चलो जी अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब है, हमने 0.02 मोल HCl के ऐड कर दिए 1000 लीटर पानी में। ओके, इतने ऐड कर दिए। देखो 1000 लीटर तो 1 लीटर ही है, तो इसका मतलब जो HCl है वो 2 इंटू 10⁻⁻2 m है। m मतलब मोल पर लीटर हो गया, मोल पर लीटर हो गया, क्योंकि ये 1000 ही तो है, उसमें मैंने इतने मोल ऐड किए। 0.02 को आप 2 इंटू -2 लिख सकते हो। और यही बेसिकली H आयन की कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा टूटता है। बस अब क्या पूछा हमें, तो OH पूछा। लो जी OH निकालनी है, कंसंट्रेशन ही पूछा ना, नंबर नहीं पूछे। नंबर तो इधर पूछे थे, नंबर ऑफ OH आयन, ये कौन सा कंसंट्रेशन पूछी थी, तो OH पूछा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, KW डिवाइडेड बाई H+, और KW हमें अगर कहीं भी ना दिया हो तो इतना ही लेना होता है, 2 इंटू 10⁻⁻2, ये आ गया 1/2, और 0.5 इंटू 10⁻⁻14 और -2 क्या हो गया, -12। आंसर क्या आया, 5 इंटू 10⁻13 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन पूछी ना आपको OH की, तो मैंने यहाँ OH की कंसंट्रेशन निकाल दी। फिर से चेक कर लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लो जी नेक्स्ट करते हैं। अब आ गया 4th क्वेश्चन। इसमें हमें Kb दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, और वो ये वैल्यू है। उसके बाद हमने HN कंसंट्रेशन निकालनी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड
पानी में अगर उसकी कंसनट्रेशन 0.2 m हो। लो जी, क्या करना, हमने निकालनी है एच आयन कंसनट्रेशन। लो बच्चे, एच आयन कंसनट्रेशन जब भी निकालना है तो 10⁻⁻14 को OH से कर देना डिवाइड। ठीक है, अब देखिए जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में डे 1 ही एक टेबल बनाते होते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस लेते हैं। तो ये वीक है, वीक का मतलब इसमें आ गया इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में क्या आ गया, अमोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन। वहाँ कुछ ऐसा करते होते हैं, C1 - अल्फ़ा, C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये वाला जो है C अल्फ़ा, ये होता है रूट, हाँ जी क्या रूट KB इंटू सी। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लगा के OH आयन की कंसंट्रेशन हम लोग C अल्फ़ा निकालते हैं, जा तो हमारे पास कंसंट्रेशन और अल्फ़ा हो, या रूट KBC हो। इसका मतलब अगर हम OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो क्या करेंगे। लो जी, रूट KB कितना है, 2 × -5, 2 × 10⁻⁻5 इंटू 2 × 10⁻⁻1, सब सॉल्व किया 10⁻⁻5 -1 -6, तो आ गया इतना, आ गया क्या आ गया, ये तो आ गया OH आयन। ठीक है, क्योंकि ये KB है और 2 × 2 4 आया, 4 का रूट किया 2 आ गया, -5 -1 -6 आ गया, उसका रूट किया -3 आ गया। बस अब क्या बचा, ये निकाला ना H आयन, तो 10⁻⁻14 और नीचे 2 × 10⁻⁻3, बस आंसर आ गया 5 × 10⁻, क्या लिखूं, 1/2 = 0.5, और ये -11 माइनस हो गया 12, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल था, ध्यान से कर लेना। स्टार्टिंग में हमारे पास वही फार्मूला आता है, 10⁻⁻14 इज KW डिवाइडेड बाई OH। OH हमने यहाँ से निकाला C अल्फ़ा और KB इंटू C से, क्योंकि बेस है ना, तो बस थोड़ा ध्यान से फिर चेक कर लो। -2 का मैंने ये बना दिया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज मैंने इस आयनिक प्रोडक्ट में आपको क्या क्या प्रैक्टिस करवाई। सबसे पहले पानी में H3O+ एंड OH- कितना है, कैसे निकालते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, KW। दूसरे नंबर पे अगर हम कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक, जैसे ये स्ट्रॉन्ग था डायरेक्ट निकाल लो, ये वीक था उसके अकॉर्डिंग निकाल लो, ये मोलैरिटी नहीं दे रखी उसके अकॉर्डिंग निकाल लो, ये नंबर ऑफ OH आयन निकाल दो। तो काफ़ी हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। तो आप एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेना। बाई चांस कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, होनी नहीं चाहिए, वैसे कोई हुई तो ज़रूर इसको ठीक कर लेना। लो जी, हमने आज 4 न्यूमेरिकल किए हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के। वीडियो रोक के पूरा करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस, और मिलते हैं नए वीडियो में और नई एनर्जी के साथ। टिल देन मेरे साथ जुड़े रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।